करते हैं और हमारी क्या परसेप्शन है, और फिर बाद में आपसे एडवाइस भी लेनी है, और जहाँ शिकायत की ज़रूरत होगी वहाँ से शिकायत भी करेंगे, बिल्कुल बताएंगे आपको। तो एक छोटी सी प्रेजेंटेशन है कि हम ओवरसीज इन्वेस्टर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हम करते क्या है, और हमारा कार ये जी सॉरी जी सॉरी, ये टेक्नोलॉजी मेरी गलती है। इसमें बेसिकली हमारा जो चैम्बर है ये कोई 150 साल पुराना है, और ये इस रीजन में, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, इस रीजन में सबसे बड़ा और सबसे पुराना चैम्बर है। हमने इस वक्त हमारी मेंबरशिप जो है वो कोई 210 के करीब है। हम इसमें फॉरेन इन्वेस्टर्स को ही सिर्फ लेते हैं, और वो भी बड़े फॉरेन इन्वेस्टर्स। पाकिस्तान में वैसे कोई 800 के करीब फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, लेकिन हमारी मेंबरशिप जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है टू मल्टीनेशनल्स ओनली, ताकि एक क्वालिटी के फॉरेन इन्वेस्टर्स रहें। कोई 30 कंट्रीज हमारे पास रिप्रेजेंट होते हैं, और हमारा काम जो है मेनली वो ये कि इज टू वर्क एज अ ब्रिज बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द इन्वेस्टर्स। और हमारी सक्सेस स्टोरी ये होती है कि अगर हमारे जो इन्वेस्टर्स, फॉरेन इन्वेस्टर्स आ गए हैं पाकिस्तान में, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। और हम गवर्नमेंट के साथ हम काफ़ी काम करते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इस्लामाबाद के साथ, और प्रोविंसेस में भी हमारा काफ़ी रोल होता है। कोई 70% ऑफ आवर मेंबरशिप इज़ कराची बेस्ड। तो इसकी वजह से जाहिर है कराची में जो कुछ भी होता है उसका बड़ा असर हमारे पर होता है, और हम काफ़ी इसमें इन्वॉल्व भी होते हैं। हमारी जो रीज़न फॉर फेम है वो ये है कि ना सिर्फ हम फॉरेन इन्वेस्टर्स हैं, बल्कि पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा टैक्स यहाँ से जाता है। ये जो 200 कंपनीज हैं इसमें ये पाकिस्तान का 1/3 टैक्स देती है। तो आप पाकिस्तान के अगर आप टॉप 20 टैक्स पेयर्स लें या टॉप 10 टैक्स पेयर्स लें, almost 70 to 80% will be our members. So that is the reason। और हम जैसा मैंने कहा कि गवर्नमेंट के साथ काफ़ी क्लोजली काम कर रहे होते हैं इस्लामाबाद में भी, और पॉलिसी पे हमारा काफ़ी एंगेजमेंट रहता है विद द गवर्नमेंट, और कोशिश ये करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आए, और जो आ गया है वो फ्लरिश करे, ताकि वो उसकी वजह से पब्लिसिटी उनकी अच्छी हो। हम एक छोटी सी प्रेजेंटेशन आपको दे रहे हैं। हमारा काम यह है कि हम सर्वे बहुत करते हैं फॉरेन, और वो सारे सर्वे फॉरेन इन्वेस्टर्स से ही रिलेट करते हैं कि फॉरेन इन्वेस्टर जो यहाँ हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या चीज़ें वो देख रहे हैं, और किस तरीके से उनके इश्यूज क्या आ रहे हैं। तो सिक्योरिटी सर्वे हमारा जो है वो बहुत डिटेल होता है। ये कोई 38-39 क्वेश्चंस पे होता है। साल में हम एक दफ़ा करते हैं, मई के अंदर करते हैं, और ये सिर्फ मेंबर्स के लिए भी होता है, आप जैसे इदारों के लिए भी होता है, और जो एम्बेसीज हैं जितनी, क्योंकि आप आज से कुछ साल पहले काफ़ी पाकिस्तान में एडवाइजरीज आ रही थी कि कार इसको जरा देखें, कंट्रोल करें, कार इसको बंद करें। कैन आई टॉक नाउ? जी हाँ, ओके। तो ये इस वक्त मैं जो आपको सर्वे दिखा रहा हूँ ये जून 2023 में हुआ था, और इसकी हाइलाइट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें कराची से रिलेटेड, वैसे तो हम सारे पाकिस्तान का करते हैं। तो ये ओवरऑल जो, और ये सर्वे हर साल चूंकि हो रहा है, तो इसको हम कंपेयर करते हैं पिछले साल से। 2013 से या 14 से करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो कराची के ऊपर उन्होंने हमारे मेंबर्स का ये ख्याल है कि 19% पिछले साल इम्प्रूवमेंट आई थी, इस साल 17% आई है। जाहिर है अगर सिचुएशन इम्प्रूव हो गई है तो गुंजाइश जो है फर्दर इम्प्रूवमेंट की कम होती जाती है। लेकिन जो देखने की चीज़ है वो ये रेड लाइन है कि 69% ने कहा है कि सिक्योरिटी सिचुएशन जो है कराची में वो नीचे गई है। उसकी वजूहत हैं वो हम आगे बता देंगे आपको। फिर रेस्ट ऑफ सिंध का है वो कोई यही तकरीबन हाल है, और आगे चल के ये हम आपको बताएंगे कि ये पंजाब वगैरह में भी होता है, लेकिन वो हम आज नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि उसका आज आपसे रिलेटेड हमने ये रखे हुए सर्वे। ये इसको फिर हम सर्वे में ये भी पूछते हैं कि आपके बिजनेस को पे क्या असर आया सिक्योरिटी सिचुएशन का, कस्टमर के बिजनेस पे क्या आया, आपके जो सप्लायर्स हैं उन पे क्या असर आया, और एम्प्लॉयज़ के ऊपर क्या है। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। वो जैसे जैसे पाकिस्तान में सिचुएशन ख़राब हुई है, इकोनॉमिक कंडीशन ख़राब हुई है,
लास्ट 2 इयर्स में गुर्बत थोड़ी सी बढ़ी है और इन्फ्लेशन आया है, तो सिक्योरिटी सिचुएशन पे उसका असर सामने नज़र आ रहा है कि ये है काफ़ी। आप देख रहे हैं कि सारे लोगों ने शिकायत की है कि बढ़ा है। फिर हमने कहा है कि ये जो है ओवरऑल ट्रेंड ऑफ क्राइम, सीरियस क्राइम की बात हो रही है इस वक्त, ये मर्डर्स और इस टाइप की, तो वो इनका क्या परसेप्शन है, और इसका जवाब देने वाले सारे सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं जो यहाँ बैठे हुए हैं और जो नहीं भी हैं हमारे, जैसे मैंने बताया, लेकिन जवाब देने वाले ये सिक्योरिटी मैनेजर्स हैं विच हु आर एक्सपीरियंस प्रोफेशनल्स। और इन्होंने ये बताया है कि सीरियस क्राइम्स भी डिटीरिएट हुआ है या बढ़ा है, जैसे आपको हम बता रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम्स बहुत ज़्यादा बढ़ा है और वो समझ में भी आता है, नज़र भी आता है। 82% वर्सेस 64% जिन्होंने कहा है कि इंक्रीज हुआ है। फिर परसेप्शन ऑफ एम्प्लॉयज इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर पर्सनल सिक्योरिटी, वो भी जाहिर है वो एक माहौल का असर होता है, तो वो भी काफ़ी नीचे गया है। लेकिन ये हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, हमें मालूम था कि होगा, क्योंकि जो सिचुएशन इकोनॉमिक जैसी हो रही है उस लिहाज से कुछ ना कुछ तो असर आना चाहिए था। लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज अफेक्टिंग बिजनेस कॉन्फिडेंस को आप कैसे देखते हैं? तो सबसे इन्होंने इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी हमारे सिक्योरिटी मैनेजर्स ये कह रहे हैं कि स्ट्रीट क्राइम इनके लिए इशू नंबर 1 है। दूसरा, ये एक्सपैट सिक्योरिटीज, एक्सपैट्रिएट्स अब आना शुरू हुए हैं, लेकिन ये कि उसकी सिक्योरिटी बहरहाल एक वेल मैनेज करनी पड़ती है। आजकल पहले भी हो रहा था, डेमोन्स्ट्रेशन, रैली, सिट-इन्स काफ़ी हो रहे हैं, तो वो भी मैनेज आजकल जैसे हो रहा है गज़ा के सिलसिले में कुछ मैनेजमेंट करनी पड़ती है इनको कि रोड कोई ब्लॉक्स हो रहे हैं, कुछ इस टाइप की चीज़ें हो रही हैं। कुछ लोगों ने कहा है कि ये इलीगल ग्रेटिफिकेशन का भी प्रेशर आता है। फिर सॉरी, पिछली स्लाइड पे जाए, इसमें जो एक्सटॉर्शंस का कोई है इसमें कैलकुलेशन या कोई आपकी अभी नहीं हमारे पास इस इसमें होती है, क्योंकि इट्स वेरी मच कनेक्टेड टू द बिजनेस कम्युनिटी एंड पीपल लाइक यू एंड योर क्लाइंट्स। एक्सटॉर्शन भत्ते की कॉल्स आना, पर्ची भत्ता, वो इसमें नहीं है कहीं। वो हमारे पास पैसे नहीं आती है, पहले आती थी वो, अब हमारे पास हमारी जो मल्टीनेशनल्स हैं वो मैं आपको बता दूंगा कि वो जिस टाइप की मैनेजमेंट वो करते हैं, तो वो इस उस लेवल पे नहीं है। उनकी फैक्ट्रीज जो हैं वो बड़े डेवलप इलाकों में हैं, प्रॉक्टर एंड गैम्बल यहाँ बैठा हुआ है जैसे, और मुख्तलिफ कंपनीज हैं, तो ये साइट में है, तो वो ऐसा आया नहीं है। पहले आता था, हाँ पहले आता था, आया होगा, लेकिन तो वो बताते नहीं है। मतलब ये कि मेरा ख्याल है इतना इतना सिग्निफिकेंट इशू नहीं है, क्योंकि हर चीज़ तो नहीं बताने की होती है। या नेक्स्ट टाइम क्या हम उसको अपने क्वेश्चन में डाल देंगे, जरूर डाल ये कराची का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज ये रही है कि यहाँ पे माजी में इवन पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से भी एक्सटॉर्शन होती रही है, तो दिस इज नॉट समथिंग वी कैन अवॉइड। सही कह रहे हैं, ठीक है। अच्छा आपने कहा, इंशाल्लाह हम इसको डाल देंगे अपने सर्वे में। जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि ये सर्वे कोई 38-39 क्वेश्चंस पे होता है। हम ये तक पूछते हैं कि कराची में किस होटल में हम एक्सपर्ट्स को ठहराएं, किस में नहीं ठहराएं, किस वक्त जाएं नहीं। तो आपकी प्रेजेंटेशन के लिए मैंने वो सवाल उनको हटा दिया है, क्योंकि वैसे वो है हमारे पास अवेलेबल सारा। फिर लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के मतलब हमारा क्या व्यू है, कराची पुलिस के मतलब क्या हमारा ख्याल है वर्सेस लास्ट ईयर, सिंध पुलिस के लिए हमारा क्या है। रेंजर्स का भी हमने पूछा है, लेकिन यहाँ हम आपको नहीं दिखा रहे हैं क्योंकि वो हमारे दूसरे सर्वे में है। तो ये जाहिर है 42% लोगों ने पहले गुड कहा था, वो घट के 27 हो गया, कि जाहिर है जब क्राइम बढ़ा है और उसका कुछ ना कुछ तो असर आया हुआ होगा। और ये सिंध पुलिस को भी आपकी इंफॉर्मेशन के लिए हम बता रहे हैं कि क्या परसेप्शन है इनको। ये एक चीज़ देखने की है कि 26% ने कहा है कि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी पुलिस के पास जाने की, जो यहाँ पर जैसे ये कह रहे हैं ना कि मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी पुलिस के पास जाने की। अब ये मेरा आखिरी स्लाइड है, उसमें हमने लोगों से पूछा था कि आपसे क्वेश्चन एंड आंसर तो होंगे अभी, लेकिन उन्होंने ये पूछा था कि क्या चीज़ें हम आपसे बात करें। तो उसमें एक तो ये है कि फोकल पर्सन अगर हमारे लिए बेहतर होगा कि पहले जब भी हुआ है तो गवर्नमेंट ने, सिंध गवर्नमेंट ने हमारे लिए कोई फोकल पर्सन पुलिस का रखा है, कि बजाय इसके कि हर चीज़ आपके पास भेजी जाए या हर मुख्तलिफ थानों में भेजी जाए, वो एक यहाँ पर जैसे मैं इनको भी बता रहा था आपको आने से पहले कि अब्बासी साहब जो बाद में बने आईजीबी बने और
FIA के, वो हमारे से कोई 10 साल 12 साल पहले वो हमारे फोकल पर्सन थे यहाँ पर OICCI के लिए। तो एनीवे हमें ये कोशिश दरखास्त होगी आपसे कि अगर आप कोई फोकल पर्सन हमारे लिए अपॉइंट करें, जो हम जिसके थ्रू आपको हम बता सकें कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। दूसरा ये है कि आपसे सुनना चाहते हैं कि इफेक्टिव ट्रैफिक मैनेजमेंट और सिक्योरिटी जनरल ट्रैफिक में से आपके अंडर में शायद नहीं आता, ये आता है आपके पास? अच्छा, ओके। तो उसके लिए जनरल सिक्योरिटी के लिए क्या आपकी एडवाइस होगी? और थोड़ा सा जो हमें इश्यूज आता है वो साइट और कोरंगी और लाडी में जो हमारी कंपनीज हैं उनके लिए, और एक्शन प्लान फॉर पुलिस फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सेफ सिटी प्रोजेक्ट, वो अगर आप कुछ उस पर रोशनी डाल सकें तो बेहतर होगा। तो ये हमारी तरफ से है, लेकिन आपसे सवाल जवाब होंगे और हम आपसे सुनना चाहेंगे। टू साइड कम्युनिकेशन जी, और थैंक यू वेरी मच। इज दिस ऑन? जी, ओके जी। पहले ये जो आपके पॉइंट्स है इन पर शॉर्टली मैं बता देता हूँ कि फोकल पर्सन किस लेवल के यहाँ पे रहे हैं माजी में। जफर आप बता सकते हैं इसमें कौन कौन रहे हैं या अभी कौन, कब से कोई नहीं है? अभी कोई 2-3 हम्म। हम ये नोट कर लें, हम उसकी नोटिफिकेशन निकाल के इनको कॉपी भेज देते हैं। we'll see। हाँ, SP से कम नहीं रहा है। हाँ या, इतफाक से आजकल कोई आज के दिन कोई SSP साउथ नहीं है लुक आफ्टर की चार्ज है इन्वेस्टिगेशन को, तो वो इसको नोटिफाई करके बता देंगे। जहाँ तक ट्रैफिक के इश्यूज हैं, इतफाक से कल मुझसे कुछ ट्रांसपोर्टर्स वगैरह मिले हैं, उनके भी अपने इश्यूज हैं। तो मैंने ये उनको कहा है कि DIG ट्रैफिक से एक मीटिंग कर लें, और आपके पास जो है वो बॉटल नेक काफ़ी बनती है पीक आवर्स में कोरंगी और साइड के एरियाज में। आई हैव ऑलरेडी आस्क्ड DIG टू विजिट दिस एरिया एंड इनको हम एड्रेस कर रहे हैं। काटी के भी कुछ दोस्तों से मुलाकात हुई थी, उसमें भी ट्रैफिक के इशू पे बात हुई थी। तो फॉर कोरंगी एंड साइट कादर ये गेट मी रिमाइंडेड, इसको भी चेक करूंगा DIG ट्रैफिक से कि व्हाट इज द प्रोग्रेस ऑन इट। सेफ सिटी के हवाले से अनफॉर्चुनेटली 2016 में ये प्रोजेक्ट लॉन्च होना था, जो आज तक नहीं हो सका। और सबसे ज़्यादा जो इसकी ज़रूरत सिंध पुलिस को है, लेकिन इस मरतबा अब सुनने में ये आया है कि शायद ये केयर टेकर सेटअप की टाइम में ये लॉन्च हो जाए। कुछ इसके लिए मेरे ख्याल में बजट एलोकेशंस भी की गई हैं, लेकिन 2016 से अब समझे 2024 शुरू होने वाला है, 8 साल हो गए हैं। ड्यू टू डिफरेंट रीजंस बेस्ट नोन टू देम एंड मे बी बेस्ट वी कैन गेस, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दिस हैज नॉट स्टार्टेड सो फार। लेट अस स्टार्ट विथ योर इश्यूज एंड वी कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर, आपस में बात कर लेते हैं। मैंने एक्सटॉर्शन की बात इसलिए की कि आप लोग चले कितने भी बड़े यूनिट्स हैं, जैसे आपने बताया प्रॉक्टर गैम्बल एंड दिस एंड दैट, लेकिन दे टारगेट द इंडिविजुअल्स, दे मेक द फोन कॉल्स टू द इंडिविजुअल्स एंड दे कॉल देम। और ये कराची में हो रहा है। माजी में तो ये एज अ कंपनी होल जो थी वो उनको भत्ते देते थे। आपने देखा होगा कि एक फैक्ट्री को भी जला दिया गया था जिसमें काफी लोग जल गए थे। तो ये सारे भत्ता ही होता है, और अब वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन इंडिविजुअल्स को भी टारगेट किया जा रहा है। उसी का कोई ओनर होगा या कोई उसका ऐसा आदमी उसमें जो टॉप लेवल पे होगा जिसकी अच्छी सैलरी वगैरह होगी, उनको टारगेट किया जा रहा है। और इसमें ना सिर्फ कुछ बड़े क्रिमिनल्स शामिल हैं, लेकिन इसमें इवन ब्लफ भी किया जा रहा है। एक बिल्डर को एक्सटॉर्शन की कॉल आई दुबई के नंबर से, और वो बैककास्ट मेमन था, फिरोजाबाद में रहने वाला। उसने पहले तो बताया नहीं, लेकिन पता चला तो फिर हमने उस पर काम शुरू किया, और हम दाएं बाएं ढूंढते रहे लियारी गैंग वार के लोगों को इधर उधर। पता चला एक और उसी की कौम का था और उसी के इलाके का रहने वाला था, वो उसको कॉल्स मैनेज कर रहा था। बहरहाल वो पकड़े गए 2 लोग,
और वो इस वक्त मेरे ख्याल में जेल में होंगे या हॉस्पिटल में होंगे। लेकिन ये है कि इस तरह से चीज़ें हो रही हैं। स्ट्रीट क्राइम का मुझे अगर होता अंदाज़ा तो मैं ज़रूर स्लाइड्स कुछ 3-4 ले आता आपको बताने के लिए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि जो स्ट्रीट क्राइम है उसमें कंसीडरेबल रिडक्शन हुई है फ्रॉम सितंबर टू अक्टूबर एंड नाउ नवंबर। इतना मतलब वाकई सूरत हाल थी। सिंपली कुछ अगर फिगर्स मुझे याद हैं तो 182 शायद कोई गाड़ियां थी, टू व्हीलर्स, दैट इज रिड्यूस टू 115 पर डे। लेकिन मुझे ये पता है कि जो 3 एनकाउंटर्स पर डे का जो रेट था दैट इज इंक्रीज टू 6 पर डे। और सिंपली ये कि 8-10 लोग डेली जो है वो जख्मी होके जा रहे थे ड्यूरिंग रॉबरीज। मैंने अभी देखा नहीं, मैं सुबह को एक मीटिंग में था, लेकिन आई मस्ट हैव इन माय, मेरे पास डेली जो रिपोर्ट होते हैं, आज का मैंने आज तक अभी तक देखा नहीं है। नहीं शायद इसे कल का एक था सिर्फ, 1 पर्सन इंजर्ड ड्यूरिंग रॉबरी। लेकिन उसके साथ कोई 7-8 कल के और भी जख्मी थे जो क्रिमिनल्स थे जो हॉस्पिटल्स पहुंचे हैं। एक मारा गया। तो मतलब ये कि एनकाउंटर्स और ये प्रोएक्टिव पुलिसिंग का मकसद ही ये है कि इस चीज़ को कंट्रोल किया जाए। लेकिन फॉर्चुनेटली मैं आपको एक अच्छी खबर बता दूं कि कल से कल से मेरे ख्याल में परसों से हमारे पास नई फोर्स भी आ गई है, 3028 होगी। दैट विल आल्सो बी ऑन द रोड्स, सो इट विल इंक्रीज द सिक्योरिटी इन अ बेटर वे। शाइन फोर्स है, हमारी मोटरसाइकिलिस्ट होते हैं जो दो दो के बड़ी पेयर्स में चलते हैं, कहीं भी एक भी जाता है, लेकिन वो हमने नहीं कहा, हमने ऑर्डर किया कि 2 होने चाहिए। दिस 2800 विल बी कन्वर्टेड इनटू शाइन फोर्स जो मोटरसाइकिल्स पे पेट्रोलिंग करेंगे। वी हैव आवर प्रॉब्लम्स देयर, फॉर एग्जांपल मोटरसाइकिल्स नहीं है हमारे पास, जो है वो ख़राब है, कुछ रिपेयर्स करवा रहे हैं। कुछ हमें लोगों ने भी डोनेट किए हैं, काटी में मेरी विजिट था, उन्होंने हमें कुछ डोनेट किए हैं। तो बहरहाल वी आर ट्राइंग टू मेक बोथ एंड्स मीट थ्रू आवर रिसोर्सेज अवेलेबल टू अस। और इलेक्शंस, आजकल इलेक्शंस की आमद आमद है। और एक और ऑपरेशन जो कराची में हो रहा है दैट इज अगेंस्ट इलीगल फॉरेनर्स। You all know this is a very important operation going on। और काफ़ी तादाद में लोग जो है वो वॉलंटरीली यहाँ से जा चुके हैं। और काफियों को फिर अभी पुलिस ने भी पकड़ के रवाना किया है। उससे भी क्राइम पे फर्क पड़ा है। इस साल जितने भी क्राइम हुए थे तकरीबन 250 उनमें से ऐसे क्रिमिनल पकड़े गए जो अफगान इलीगल या अफगान जो लीगल भी कहें, अफगानीज थे मतलब। तो अफगानियों को जो पकड़ा गया उसमें एक और जो चीज़ हमने फील की वो ये कि वो ऑफेंस विथ हीनियस, उसको उसकी सीवियरिटी बड़ी ज़्यादा होती है, उसमें वायलेंस होता है। मोबाइल छीनते भी हैं तो साथ में गोली भी लगा देते हैं, मोटरसाइकिल छीनते तो साथ में शूट भी कर देते हैं। ऐसे काफ़ी केसेस ऑब्जर्व हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपको उनमें काफ़ी कमी नजर आएगी। परसों एक गाड़ी छीनते हुए इनकाउंटर, उसमें एक बंदा मारा गया है, ही वाज अफगानी कार्ड होल्डर। तकरीबन कोई 15 दिन पहले यहाँ पे एक और एनकाउंटर हुआ था जिसमें से 4 लोग मारे गए थे। लाइव एनकाउंटर में हमारा एक जख्मी हुआ था, 2 सिविलियन जख्मी हुए थे। आउट ऑफ 4, 3 वाज इलीगल अफगानीज। तो इन्होंने कराची में बहुत तबाही की हुई थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नाउ इस पे इससे जल्द जान छूट जाएगी ऐसी चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मिलके एक अच्छा लॉ एंड ऑर्डर और एक अच्छा माहौल बनाएंगी। हमारी एफर्ट्स, आपका कोऑपरेशन, गवर्नमेंट की पॉलिसीज लाइक अगेंस्ट द इलीगल फॉरेनर्स अभी चल रही है। सेकेंड फेज दिसंबर के बाद शुरू होगा, उसमें भी जो है वो असल तो मेरे ख्याल में राउंड वो शुरू होगा। इस वक्त तो इलीगल लोग वो जो काफ़ी अपने तौर पे भी गए हैं, लेकिन अब जो कार्ड होल्डर्स हैं या जिनके पास
प्रूफ ऑफ रेजिडेंस है उनको यहाँ से डिपोर्ट किया जाएगा जब, तो उसमें रेजिस्टेंस भी आएगा, क्योंकि उन्होंने बिजनेस और प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट में और बाकी चीज़ों में इन्वेस्टमेंट्स वगैरह भी ज़रूर की होंगी। मैं आपको ये बता दूं कि इससे बहुत बड़ा फायदा होने जा रहा है हमारे मुल्क को। आपके पास जितने भी ड्रग स्ट्रीट क्राइम में 50% जो है वो ड्रग एडिक्ट्स हैं। ड्रग्स कहाँ से आती है आप सबको पता है, कराची में कोई ड्रग नहीं बनती, सारी अफगानिस्तान से आती है। वेपन आपके पास जितना आता है आप सबको पता है कहाँ से आता है। खुदकश बम्बार कहाँ से आता है ये भी आप सबको पता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा, लेकिन जो भी पाकिस्तान की तबाही हुई है, जब से शुरू में क्लशनकोफ आई, हीरोइन आई, फिर खुदकश बम्बार आए, तो जो तबाही आई है वो इसी तरफ से आई है। हमारा आटा महंगा होना, हमारी चीनी महंगी होनी, हमारा फर्टिलाइजर महंगा होना, हमारा डॉलर महंगा हो जाना, सब चीज़ें स्मगल होकर भी इसी तरफ जाती है। तो अल्लाह करेगा कि चीज़ें बेहतर होंगी, इससे लॉ एंड ऑर्डर पे बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है। आपको मैं आज की जो फिगर्स अभी मेरे पास है नहीं, मैं पता था, मेरे ख्याल में 1 या 2 ऐसे केसेस आ रहे हैं जो 12-15 आ रहे थे, और आप जहाँ पे इनकाउंटर करते हैं 4 में से 3 ये मिलते हैं। दैट मीन्स के, और अब जो 2 दिन पहले एक मारा गया है वो तो कार्ड होल्डर है, मतलब वो लॉफुली यहाँ पे रह रहा था। लेकिन ये कि चीज़ें बेहतर होंगी, चीज़ें वी आर इन द राइट डायरेक्शन। कहते हैं ना, बेटर लेट देन नेवर। मेरे ख्याल में कि गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा फैसला किया है कि हमारे मुल्क पे बहुत बड़ा वजन है, और हम अपने पेट को पाले या फिर दूसरों को पाले। एनीवे, योर क्वेश्चंस आर वेलकम, प्लीज। जी। वालेकुम सलाम। My name is Mohammad Hassan Qureshi. I'm major retired working at Lotte Chemicals in Port Qasim area. वहां पर सर सबसे बड़ा जो इशू है वो है ट्रैफिक का। जब पीक आवर्स के वक्त हमारे लोग जा रहे होते हैं, ये कायदाबाद का जो बिल्कुल नैरो बिल्कुल बॉटलनेक बन जाती है, उस पे सर ट्रैफिक मैनेजमेंट की भी जरूरत है, और हमें कंस्ट्रक्शन ऑफ न्यू ब्रिज, स्ट्रेंथनिंग ऑफ द एग्जिस्टिंग ब्रिज I की भी जरूरत agree. है। This is not only the traffic police that can change the things. Traffic engineering इसमें इन्वॉल्व होती सर है। उसके अलावा पॉपुलेशन आपकी देखें कितनी बढ़ गई है। सर उसके अलावा रश जितना रोड्स पे हो गया है, पीक आवर्स पे, यू आर राइट, ब्रिजेस हो जाए, ऐसी हो जाए कि फ्लो उसका थोड़ा फास्टर हो सर जाए, सर तो ओनली एंड ओनली पुलिस कैन नॉट डू इट अनलेस कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो जाए उसमें। बाकी ये है कि कुछ बेहतरी पुलिस की तरफ से जरूर हो सकती है कि उनको किस तरह लाइनिंग की जाए, किस तरह उनकी पार्किंग की जाए, किस तरह उनको मूव किया जाए। तो मैंने अर्ज किया था कि इसी सिलसिले में जब मेरी मीटिंग हुई थी काटी वालों के साथ, तो उस पर फिर मैंने डीआईजी ट्रैफिक को भी उस पर कहा था कि आप उनके साथ अटेंड करें, पर्सनली देखें, जो हमारे कैपेसिटी है उसके हिसाब से जो हम बेहतर कर सकते हैं वो हम जरूर करें। तो सर आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीआईजी जो मलीर हैं और डीआईजी ट्रैफिक हैं उनकी मुतवज्जा हमारी तरफ भी इंशाल्लाह करवाएं, ताला। ताकि वो हमारे जो मसले मसाइल हैं वो भी वो एड्रेस हों। और दूसरा सर सेकंड, ये आप जो एरिया कैदाबाद का बताया ना, सर मेन पोर्ट कासिम में जो इंडस्ट्रियल एरिया है उससे जितनी भी लिंक में आई इंडस्ट्रीज हैं अंडरस्टैंड। सबका यही प्रॉब्लम है सर। उसके अलावा जो कनेक्टिंग ऑल्टरनेट रूट्स हैं, फॉर एग्जांपल ये जो मलीरकंड के पीछे जो एरिया है और उसके बाद लिंक रोड है टुवर्ड्स सुपर हाईवे, वहां पर भी जो स्ट्रीट क्राइम्स के बहुत बड़े मतलब है कि आप समझे कि फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है और लोग डरते हैं और वेल लिट भी नहीं है। आपको और पता है कराची में गुज़िश्ता, अगर आप 7-8 महीने पहले तक जाएं, कराची में 43,000 इंडस्ट्रियल कनेक्शंस हैं जो के इलेक्ट्रिक के रिकॉर्ड में हैं। लेकिन काटी और साइट एरिया की जो मेजर 6,000 इंडस्ट्रीज है, सिर्फ वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट 43,000 का तो सत्यानाश हो चुका है। जो 6,000 मेजर इंडस्ट्रीज हैं कराची की, उसका 40% अनएम्प्लॉय हो चुका है ड्यू टू डॉलर प्रॉब्लम, ड्यू टू एनर्जी क्राइसिस, गैस के प्रॉब्लम्स, बिजली के प्रॉब्लम्स वो अपनी जगह पे। लेकिन जो इंपोर्ट बेस्ड आपकी बिजनेस थे, इंडस्ट्रीज थी, वो डॉलर को जो बीच में वो एलसी बंद हो गई थी, लेटर ऑफ क्रेडिट्स खोलना बंद हो गया था, तो हमने इनसे जब चेक किया तो पता चला 40% इन्होंने लोगों को निकाल दिया है।
अब ये एक फिगर आप इस वक्त सुन रहे हैं, लेकिन आप आ जाए इसको थोड़ा कैलकुलेट करें। 40% का मतलब है कम से कम भी 2 मिलियन लोग। 2 मिलियन का 1% भी अगर क्राइम, देखिए जब भूखा मरेगा तो या तो खुद को मारेगा या तो किसी और को मारेगा। तो सर उसके लिए अगर मेरी पुलिस, बात कंप्लीट होने दे प्लीज। अगर उसका सिर्फ 1% रोड पे आ जाए, वो बनते हैं 20,000। आप संभाल नहीं सकेंगे शहर को। पुलिस इज डूइंग इट। सी द थिंग्स दैट आर अदरवाइज इनविजिबल। आप ये तो मानते हैं ना कि फैक्ट्रीज में अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, फैक्ट्रीज ने डाउन साइजिंग की है, ये तो आप सब मानते हैं ना। तो डाउन साइजिंग जिसने की, जो फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा होगा, उसके पास इतने पैसे तो नहीं होंगे कि वो एक साल तक घर को चला सके, खिला सके। ये तो वो क्लास होती है कि कमाया और खिलाया। हाँ, किसी ने भैंस बेची होगी तो शायद 2 महीने और खिला देगा। किसी ने हो सकता है चिंची बेच दी होगी, किसी ने जेवर बेचेंगे। 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने हो सकता है सरवाइव कर जाए ज्यादा। उसके बाद देयर विल कम अ टाइम ही इज ओनली। और क्या कर सकते हैं। और अल्लाह माफ करे, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, कोई अस्वद बरी करेंगे, इज्जतें बेचेंगे, क्राइम ही करेंगे ना। इस वो भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। एवरीथिंग इज पॉसिबल। जब पेट खाली होता है तो वन कैन थिंक ऑफ एनीथिंग। उसपे क्राइम भी करेगा वो। उसपे जो बहुत ज्यादा बेचारा परेशान होगा वो खुद को मार देगा या बच्चों को मार देगा, खुदकुशियां करेगा। लेकिन अदरवाइज क्या करेगा। किराए पे कराची में हथियार मिलते हैं। ये वाहिद शहर है जिसमें किराए पे मिलते हैं क्राइम करने के लिए वेपन। किराए पे वेपन लिया, जाके दो बंदों से चीरा चपटी की, किसी को मारा, किसी से पैसे छीने, किसी से मोबाइल छीना। अल्लाह माफ करे। इस सूरत हाल को आप अगर देखें, मैंने 1% की बात की है, और इमेजिन ए 50%। हर 50 फीट पे आपको एक क्रिमिनल मिलेगा। फिर पॉसिबल तो है ना, 50% कर सकते हैं ना। पॉसिबल तो है ना। भूख भूख में क्या करेंगे। आप अपने दिल पे हाथ रखिए, आपके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, आपके बच्चे भूखे हैं। व्हाट विल यू डू। मैंने एक सिचुएशन देखी थी शिकारपुर में, मैं आपको बताता हूँ। ईद की रातें थी, क्राइम बढ़ जाता है। तो वो एक के पास, उसमें जो गैंग था उसमें से एक के पास सिंगल बैरल बंदूक थी, बाकियों के पास लाठियां थी। और वो लाठियों से हाईवे पे लूटने आए थे। पॉसिबल ही नहीं होता ना लाठियों से, तो गाड़ियां तेज जा रही होती है। जब पुलिस जा रही थी तो यहाँ पे हम पहुंच रहे, तो वहां से भाग रहे, फिर दूसरी जगह से फिर चढ़ रहे, पुलिस फायरिंग कर रही है, कुछ जख्मी हो रहे हैं। आखिर में मैं डीपीओ था वहां पे, मैंने उनको कहा कि ये पुलिस से क्लैशन तो वापस ले लें। उनको अपने बंदूकें दे दी, उसमें भी 4 नंबर के छर्रे डाले जो तीतर को मारने वाले होते हैं, ताकि ये बच्चे जो थे वो मरे ना हमारे गोलियों से। लेकिन वो रोड छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। एक जगह से फायर करते थे, जमीन पे फायर करते थे, जख्मी होते थे, फिर आके चढ़ते थे। ये मैं सूरत हाल आपको बता रहा हूँ 2008 की। इस वक्त है 2023। और मकसद कहने का सिर्फ ये था कि जब भूख होती है तो फिर गोली की भी परवाह नहीं करता वो। लेकिन सर अगर पुलिस सही लोगों को पकड़ ले, बड़ों को, तो फिर तो ये क्राइम्स ही ना नहीं, हो। आप बिल्कुल सही बात कर रहे हैं, पुलिस पकड़ रही है ना। मैंने आपको बताया पुलिस पकड़ भी रही है। उसके बाद क्या हो रहा है, आप अपने दिल पे हाथ रखिए, आपकी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है, आप आते हैं थाने में। मैं दूर नहीं जाता, मैं अपने रिश्तेदारों की बात करता हूँ। मैं एडिशनल आईजी कराची लगा हूँ। मेरे रिश्तेदारों के, मेरे घर से फोन आ गया, मेरी बहू का कयामत लग गई कि उनकी गाड़ी छीन ली गई है। ऐसे हुआ जैसे कयामत आ गई हमारे घर में। इतना प्रेशर आ रहा था मेरे ऊपर। बहरहाल वो गाड़ी जब हमने इत्तेफाकन रिकवर हो गई, मैंने फोन किया, नाकाबंदी की, मुझे अंदाजा था कि किस डायरेक्शन में गाड़ियां जा सकती हैं। तो वो अपना टोल प्लाजा के बाहर सुपरावे पे एनकाउंटर हो गया, बहरहाल गाड़ी मिल गई। अब वो जो कयामत थी जिसपे एफआईआर नहीं करी, पुलिस कुछ नहीं कर रही, पुलिस क्या कर रही है मुझसे पूछा जा रहा है। अब उनको मैंने बोला कि आप एफआईआर करवाएं। उन्होंने बोला हमें तो जी गाड़ी चाहिए, एफआईआर हम नहीं करवाएंगे। अब मुझे बताओ बंदों को मैं कहाँ ले जाऊँ। ठीक है। और उसके बाद अगर फर्ज करें आप एफआईआर करवा देते हैं और उसके बाद आपकी गाड़ी मिलती है, आप ईमानदारी से बताया, फिर जाएंगे कोर्ट में बयान देने के लिए कि मैं इसको पहचानता हूँ, इसने मेरी गाड़ी चोरी की,
या फर्ज करें किसी से कोई आपकी गाड़ी मिल जाती है, आपने उसको देखा नहीं है, चोरी हुई है गाड़ी, डू यू विल यू गो टू द कोर्ट? सर मैं तो जाऊंगा अगर ऐसा है, क्योंकि आप फिर फरिश्ते हैं यहाँ पे जितने बैठे हुए हैं ना, हम थैंक सब यू इंसानों की सर, बातें गवाही दे कर रहे रहे हैं आप, अच्छी बात हैं, है। इंसानों की बातें कर रहा हूँ मैं, आपको बताता हूँ, नहीं जाते, आइडेंटिफिकेशन प्लेट नहीं होती। स्ट्रीट क्राइम की मैक्सिमम पनिशमेंट है 7 साल। सिर्फ जो पिछले इस साल में जितने केसेस में सजाएं हुई हैं, सिर्फ 73 में हुई है। हजारों केसेस होते हैं स्ट्रीट क्राइम के, 73 में सजाएं हुई है, उसमें से सिर्फ 3 लोगों को 1 साल की सजा हुई है, और अगर स्ट्रीट क्राइम की सजा है 7 साल, और 50% लोगों को 1 महीने की सजा हुई है। और एवरेज जो है ना, अभी हमने जितने लोग पकड़े हैं, कोई 12 मरतबा, कोई 15 मरतबा, एक कोरगी में ऐसा आदमी था जिसको 30 मरतबा जेल भेजा गया है, 30 मरतबा वो यात्रा करके वापस आ गया है, और फिर भी वही क्राइम कर रहा है। वाई? बिकॉज इट इज नॉट ओनली पुलिस, इट इज यू ऑल्सो, द सोसाइटी, द जुडिशरी। आपके जज क्या कर रहे हैं? ऐसी पनिशमेंट्स हो रही है जो कानून में नहीं है। जुआ की पनिशमेंट तो 500 रुपये फाइन हो सकता है, लेकिन अगर हीरोइन की रिकवरी है तो या तो आप उसको बाइज्जत बरी कर दो, या तो आप उसको वो सजा दो जो किताब में लिखी हुई है ना। आप उसको अगर 500 रुपये फाइन करके छोड़ दोगे तो वो किसी कानून में नहीं है, वो इलीगल है। ये भी हो रहा है। बहरहाल पुलिस को मैं कोई वो, आई एम नॉट द चैंपियन टू डिफेंड पुलिस। मुझे पता है कि पुलिस ने जो जितना गंद किया हुआ है वो भी मुझे पता है। नहीं सर, पुलिस हमारी है, वी नहीं ऑल नहीं, हम डिफेंड आपको पुलिस बता, सर, पुलिस वी ने ऑल डिफेंड जितना गंद पुलिस। किया है, पुलिस ने जितना जुल्म किया है, वो भी मतलब काबिल शर्म बात है। अच्छा सर, एक लेकिन लास्ट यही सेकंड पुलिस है जो रोडों पे फिर मरती भी है। सर। दिस इज द ओनली डिपार्टमेंट जो अपनी ड्यूटी करते करते सुबह घर से निकलता है तो शाम को उसकी डेड बॉडी पहुंचती है। कभी आपने सोचा इनकम टैक्स ऑफिसर की बॉडी पहुंची हो, या किसी पटवारी की पहुंची हो, या किसी स्कूल टीचर की बॉडी पहुंची हो घर? दिस इज दी ओनली डिपार्टमेंट जहाँ पे सुबह को बंदा निकलता, रात को या शाम को उसकी लाश पहुंचती है वापस। ये भी पुलिस कर रही है। सर मैं डिफेंड नहीं करता, लेकिन सच्ची बात मैं आपको बताऊं कि अगर पुलिस के हालात भी बेहतर कर दिए जाए ना, मेरे लिए देखिए कितनी अच्छी गाड़ी है, ड्राइवर भी है, फ्यूल भी मुझे पता नहीं कहाँ से भरता है, और लेकिन वो जो कांस्टेबल है उसकी अगर हमने 12 घंटे ड्यूटी की हुई है, उसकी अगर हम 4 घंटे कम कर दें, जो 8 घंटे इंसानों वाली ड्यूटी होती है, अगर वो करे, अगर उसके बच्चों की भी एजुकेशन और हेल्थ का कोई इशू ना हो, ड्यूटी अवर्स उसके फिक्स हो, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा बेहतरी आ सकती है, हाँ जरूर सर। बहुत ज्यादा बेहतरी आ सकती है। हिंदी में कहते थे जी खुश था जान खुश। उसका अपना माइंड पीसफुल होगा तो वो आपके साथ अच्छे बिहेवियर से बात करेगा ना। सर अगर वो उसका 16 घंटे ड्यूटी दे रहा होगा और रोड पे खड़ा होगा, तो वो मतलब उसका बिहेवियर सही नहीं होगा, वो बदतमीजी भी करेगा, वो करप्शन भी कर सकता है। अगर उसको भूख लगी है और उसको इतने पैसे नहीं है कि वो पूरा कर सके, तो वो करप्शन भी करता है। थोड़ी हालात जो है वो नीचे की जो हमारी क्लास है, कांस्टेबल एंड हेड कांस्टेबल, दे कॉन्स्टिट्यूट 90% ऑफ द फोर्स। और ये वो क्लास है जो आपके साथ डायरेक्ट एनकाउंटर है, जिनका जो रोड पे आपको मिलते हैं, जो आपको रोकते हैं, जो आपसे बात करते हैं, वो हमारा फेस जो है वो ये है। और फेस जो है हमारा वो बहुत खराब है, उसके हालात बहुत खराब है। एनीवे, थिंग्स will change. We have very big hope in Allah and big hope in ourselves कि हम ये काम कर लेंगे, बेहतरी आएगी। लेकिन चीजें कोई इतनी अच्छी है नहीं। कराची वाहिद दुनिया का शहर है जिसकी ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन जो है वो कच्ची आबादी में रहती है या नहीं है? ये वो शहर है जिसमें अभी तक जो हमने बात की, ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ। दुनिया के जितने भी बड़े शहर है उसमें कैमरास और इन चीज़ों पे और टेक्नोलॉजी की तरह उसको क्राइम को कंट्रोल किया जाता है। यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन अभी तक वही पुराना बसों वाला चल रहा है। देयर शुड हैव बीन मास ट्रांजिट प्रोजेक्ट्स, ट्रेन्स चलती, ट्राम्स होती, अंडरग्राउंड मेट्रो सिस्टम्स होते, जितनी बड़ी पॉपुलेशन है तो डेफिनेटली इसका सारा असर तो पड़ता है फिर।
उसके असर ट्रैफिक पे भी पड़ता है और मिजाज पे भी पड़ता है, क्राइम पे भी पड़ता है, और एनवायरनमेंट के हिसाब से भी आप देखिए। हम आजकल टीवी पे देख रहे हैं कि लाहौर की हालत बड़ी खराब है। आपको पता नहीं है 3 दिन पहले कराची की हालत लाहौर से ज्यादा खराब थी। लाहौर was 210 एंड कराची was 316। अदरवाइज मुझे पता नहीं चलता है, लेकिन मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं जो डीजी एनवायरनमेंट के, तो वो सैंपलिंग करते रहते हैं एयर की। उन्होंने मुझसे रब्ता किया कि जी हम ट्रैफिक के साथ ऑपरेशन करना चाहते हैं, धुआं जो गाड़ियाँ देती हैं। मैंने बोला बिल्कुल करें, वो भी 1-2 दिन में शायद आजकल में हो रहा होगा या शुरू हो जाएगा। लेकिन उसने मुझे बताया कि लाहौर वाज 210 एंड कराची वाज 316। हम लाहौर पे टीवी पे देख के लाहौर वालों के लिए कह रहे कि अल्लाह इनकी हालत बेहतर करे, हमारी उससे ज्यादा खतरनाक हवा है, हो गई है। एनीवे, सॉरी फॉर द लॉन्ग, सर आई एक डोंट स्पीक टू मच, लेकिन आपने छेड़ दी बात ऐसी कि मैंने बोला। सर एक आपके को एक मतलब एक किसी आपको कंसर्न भी शेयर करना था कि जो 15 पुलिस मददगार है, वो अगर कोई पाकिस्तान कराची से बाहर जाके कॉल करे, अगर उसका घर यहाँ पर है, तो उसकी कम्युनिकेशन नहीं होती वो, क्योंकि 02115 डायल करते हैं वो नहीं होता। तो ये सर, ये इसको भी अगर एड्रेस करें कि। हाँ, ये थोड़े हमारे लिए प्रॉब्लम्स हैं, थैंक यू सर। लेकिन ये इतनी ज्यादा नहीं है इसकी, लेकिन हो सकती है ये सिचुएशन। अस्सलाम वालेकुम सर। अच्छा सर, ये आपके चार्ज के बाद एक बड़ी अच्छी चीज़ हमने देखी कि कराची के जितने भी एसएचओज और डीएसपी साहिबान हैं, सब पढ़े लिखे और बड़े जनरल और बड़े अच्छे लोग आए हैं। पढ़े लिखे तो पहले भी लगते थे। लेकिन सर इनसे मैं ज़ाती तौर पे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ और बहुत सारी फीडबैक भी अच्छी मैं आई है। जफर साहब, मैं एक बात शायद इनको पता ना हो, मैं जरूर वो बताना चाहूंगा कि आई डोंट नो अच्छे लगे हैं या नहीं लगे हैं, लेकिन ये मुझे पता है कि लगे ये ऐसे ही है। वी अनाउंस्ड ऑन द वायरलेस, जिसको एसएचओ लगना है वो आ जाए, एंड दिस हैज हैपेंड फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री। मेरे ख्याल में आज तक पाकिस्तान के किसी शहर में आज तक एक मरतबा भी ऐसा नहीं हुआ होगा। 100% एसएचओ चेंज हुए। शाम को 5 बजे से हमने इंटरव्यू शुरू किए, जिसमें सारे एसएसपीज बैठे थे, डीआईजीज बैठे थे, मैं बैठा था। रात को 1 बजे तक हमने इंटरव्यूज कंप्लीट किए। तो 450 ऑफिसर्स अपीयर हुए उन इंटरव्यूज में, और उन 450 में कुछ ऐसे हुए जो इंटरव्यूज बड़े मजेदार थे। उसमें एक आदमी था जो कोई 16 या 22 मरतबा एडिशनल एसएचओ रहा था। आई रिमेम्बर, मुझसे भी बड़ी एज का था, बाल सफेद। उसको मैंने पूछा कि तुम एसएचओ क्यों नहीं रहे, इतने अच्छे हो के एडिशनल एसएचओ लगते हो। उसने बोला एसएचओ इसलिए लगा कि मैं अल्लाह का आदमी हूँ। बात उसने अपनी जगह पे। पहला ऑर्डर उसका हुआ जब आपने लिस्टें बनाई, तो पहला जो ऑर्डर, मैंने उसका नाम भी नहीं पता मुझे, मैंने उसके सामने लिख दिया अल्लाह का आदमी। मैंने बोला कि इस पे तो इसको ऐसे भी ऑफिसर्स लगे, शायद जफर जानता होगा। एक हमारे सीटीडी में ऑफिसर थे जो 3 मरतबा यूएन मिशन पे बाहर गए हैं, जी। और तीनों मरतबा वो वहां पे बोस्निया में और बाकी जगहों पे वो वहां पे स्टेशन ऑफिसर रहा है, वहां पे मतलब एसएचओ रहा है। और पाकिस्तान में एक मरतबा भी एसएचओ नहीं लगा। जो हम्म। 3 यूएन मिशन जिसने किया, और तीनों में स्टेशन कमांडर लगा। स्टेशन कमांडर एसएचओ को कहते हैं वहां पे, ऐसा समझ लें। मतलब उनके अलग अलग मुल्कों में वो क्वालिफाई कर रहा था एसएचओ लगने के लिए। कराची में उसको एसएचओ का चांस नहीं मिला, लेकिन ही बिकेम एसएचओ नाउ, ही इज एसएचओ। ऐसे मतलब लोग और भी मिले, और वी हैव ट्राइड इवन फीमेल ऑफिसर्स, दे आर एसएचओस। और हमारे अभी साहिल थाने पे आप जाएंगे किलोमीटर की तो वहाँ पे जो है वो हमारी फीमेल पुलिस ऑफिसर है, शी इज एसएचओ। ताकि परसों उसने एनकाउंटर भी किया है वहाँ पे, और फिर मुझे तस्वीर भी भेजी कि सर देखे पूरी गोडे में गोली लगी है इसको। मैंने बोला ठीक है। उसको एक इनाम भी मिला है आज, उसको हम देंगे कैसे बार। तो मतलब कहने का कि एसएचओ को हमने ये चांस दिया। अब उसमें कौन से लगे ये पता नहीं है, लेकिन मैंने एक बात का जरूर ख्याल रखा, क्योंकि मैं स्पेशल ब्रांच से आ रहा था। तो स्पेशल ब्रांच के थ्रू एक वर्किंग हमने जरूर कर दी थी कि कौन से हैं जो टॉप ऑफ द लाइन हरामी है इसमें। उनकी लिस्ट बनाई, कि 50+ की लिस्ट बनी। तो जब इंटरव्यूज कंप्लीट हो गए तो फिर मैंने डीआईजीज और एसएसपी को ये सारी लिस्ट दे दी। मैंने बोला इनमें से कोई नहीं लगेगा, शर्त नंबर 1।
शर्त नंबर टू, जितने भी ये सब दो दो जो है वो ऐसे नाम सिलेक्ट कर ले जो फर्स्ट टाइम ऐसे तो लगेंगे, जिनको कभी चांस नहीं मिला। तो 8 एसपी है तो समझे 16-17 ऐसे थे जो फर्स्ट टाइमर। और लास्ट भी मैंने बोला कि ये मेरी शर्त है आपको लगाना। तीसरी बात है कि आप सिलेक्ट कर लो, जिसको लगाना है उसको लगा लो। सब मेरे ऑफिस में बैठे, दरवाजा बंद किया, मैंने बोला नाम भी इधर ही बनेंगे, लिस्टें भी इधर ही बनेंगे, यहीं से ऑर्डर यहाँ से इशू नहीं होंगे, एसएसपी इशू करेंगे, लेकिन यहीं पे ये फाइनल करके जाएंगे। उसमें ये हो गया किसी को टाइम नहीं मिला अपने मैनूवरिंग का। हमें रात के 3:30 बज गए, खाना भी मैंने उनको उधर ही खिलाया। 3:30 बजे लिस्टें फाइनल हुई। सुबह को अर्ली मॉर्निंग द ऑर्डर्स वर इशूड फ्रॉम द डिस्ट्रिक्ट एसपी ऑफिसेस। दिस हैपेंड। अब मुझे नहीं पता कि अच्छे लगे या बुरे लगे। सेम वे इन डीएसपी, मुझसे ज्यादा सर्विस, मेरी भी सर्विस काफी हो गई है, लेकिन मुझसे ज्यादा सर्विस के लोग ऐसे थे जो कभी एसडीपीओ नहीं लगे थे। आउट ऑफ 51, 30 आर दो, उसमें से कुछ ऐसे नालायक भी लग गए जिनको नहीं लगाना चाहिए था। लेकिन ऐसा समझे कि 60% वो लोग एसडीपीओ लगे हैं जो पहले कभी नहीं लगे, जिंदगी में नहीं लगे। तो अब उसमें कुछ बेचारे ऐसे भी लगे जो फिर अब विलिंग नहीं है, लेकिन उनको हम चेंज कर देंगे। लेकिन उसमें भी यही कुछ हुआ कि चलो जिन्होंने बहुत खेल लिया है थोड़ा साइड पे बैठे। जी सर। सर मेरा कंसर्न यही था कि चूंकि आपकी पोस्टिंग जिस मकाम पे है या ज़्यादा अरसा तक ऑफिसर्स नहीं रहते, तो कोई ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस नहीं हो सकती कि ये तसलसल कंटिन्यूटी बरकरार रहे, ताकि आने वाले भी जो ऑफिसर हैं इसमें हम रूल्स में शामिल कर दें या कोई पॉलिसी अडॉप्ट कर दें। क्योंकि ना सिर्फ ये कि जो ऑफिसर्स अब हैं उनकी उनकी सारी जो फोकस बेटरमेंट पे है, उनका टारगेट जो है मतलब एक अच्छाई की तरफ है। और सर देखिए, मैं नहीं समझता हूँ कि कोई ऐसी पॉलिसी अच्छी बात है अगर आप सिर्फ ये कर दे कि टेन्योर फिक्सिंग का कोई। हालांकि वो भी हम पॉलिसी करते रहते हैं कि जी फिक्स टेन्योर होगा, लेकिन उसमें भी फिर हो जाती है गड़बड़। कभी ऑफिसर की तरफ से जाती है, कभी वो नालायक ऐसे जो खुद ऐसा मौका दे देता है कि उसको हटाना पड़ जाता है। लेकिन इसके लिए मैंने अभी जो पोस्टिंग्स हुई हैं उसमें एसपी को ये लिखा है कि विदाउट रीजन कोई नहीं हटेगा। और अगर किसी को हटाना है तो या तो उसको किसी बेहतर जगह पे लगाना है तो आप लिखेंगे, या अगर आप कह रहे हैं कि ये हटाना है क्योंकि ये काम नहीं कर रहा, तो सिर्फ हटेगा नहीं, देन ही विल गो विद सम पनिशमेंट। कोई यादगार उसका एक रैंक जाए, कोई नौकरी जाए, कोई उसको पनिशमेंट हो। दूसरा एक फिर वो लगेगा नहीं। तो इससे कुछ मेरे ख्याल में टेन्योर की हम इंश्योरेंस कर सकते हैं कि टेन्योर थोड़ा बेहतर हो। लेकिन देखिए ना, मतलब आपने खुद उस बात को कह दिया कि डिपेंड्स फ्रॉम टाइम टू टाइम एंड पर्सन टू पर्सन। सर, और सर लास्ट रिक्वेस्ट ये है कि जैसे हमारे पास काफी पढ़े लिखे पुलिस ऑफिसर्स हैं, तो कुछ कोऑर्डिनेशंस नहीं है हमारे यहाँ बिजनेस कम्युनिटी और पुलिस ऑफिसर्स के दरमियान। लाइक जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें बहुत सारे लोग ऐसे प्रोग्राम्स ढूंढ रहे होती हैं, लाइक पर्सनल सिक्योरिटी, जिसमें उनको ऐसी सिक्योरिटी अवेयरनेस मिले जिससे वो क्राइम रेशियोज को कम कर सकें। यू आर वेरी मच राइट, दिस इज द पॉइंट वेयर वी लैग। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये ऐसा होना चाहिए इसका तरीका का कि डिफरेंट ऑफिसर्स को इन्वॉल्व किए। जैसे बड़ी अच्छी बात की कि फोकल पर्सन को एक आप जैसे आपने कहा कि दे दें ताकि हम उससे कांटेक्ट में रहें। इसी तरह लियाजान भी होना चाहिए ऑफिसर्स का। इट इज़ नॉट दी, मतलब एक आदमी को इसमें नहीं होना चाहिए, लीड नहीं लेनी चाहिए कि बस एडिशनल आईजी कराची खुद लीड ले, लेकिन ही शुड डेवलप ए मैकेनिज्म, डेवलप एन एनवायरनमेंट, उसको इनकरेज करें जिसमें सबको सब चीज़ों को इजीली कैटर किया जाए। तो वही एग्री कि इसमें हम पीछे हैं, होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरा नाम जुनैद है, मैं दुबई इस्लामिक बैंक से हूँ। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था आपसे कि जैसे कि हम बैंक में सिक्योरिटी देख रहे होते हैं, तो अक्सर एक लेटर रिसीव होता है थाने से, जो मुताल्लिका थाना होता है, ब्रांचेस को, कि जो भी स्टाफ मतलब जो भी कस्टमर आता है वो 5 लाख से अबव ट्रांजैक्शन करता है तो आप पुलिस को इन्फॉर्म करें ताकि हम उसको सिक्योरिटी दे सकें। तो सर उसमें क्या होता है कि अक्सर कस्टमर जो ना वो घबरा जाते हैं कि इस तरीके से। तो ये क्या सर जरूरी है? अगर एक के सामने आया था कि मतलब हमारी बैंक का नहीं था, लेकिन जो मैंने सुना था कि वो एक कस्टमर जो मतलब कैश लेके गया वो लुट गया।
उसके बाद जो है ना पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया, ब्रांच ऑपरेशन मैनेजर को, जी आप इन्वॉल्व थे, आपने क्यों नहीं इन्फॉर्म किया हमें। देखिए ये डिफरेंट सिचुएशंस होती है। कभी कभी तो इत्तेफाक ऐसा होता है कि बाहर निकलता है तो वहाँ पे वो लूट किया जाता है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बैंक के अंदर से भी इंफॉर्मेशन जाती है, और ये हमने ऐसे काफी केसेस किए हैं। इवन सिक्योरिटी गार्ड्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। अभी रिसेंटली ऐसे एक दो वाकये हुए थे, उसमें खैर उस बैंक का तो सिक्योरिटी गार्ड नहीं था, लेकिन काफी ऐसे होते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड की भी इन्वॉल्वमेंट होती है। तो ये बड़ा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है कि अगर आपको ना कहें और आप लुट जाए तो आप बोलेंगे कि सिक्योरिटी नहीं थी, और अगर आपको कहें और फिर आप बताएं लुटे तो फिर आप बोलेंगे कि ये तो जी पुलिस ने लुटवा लिया। हम कहते हैं कि बैंक मैनेजर ने किया, वो कहता पुलिस वाले ने कर दिया। ऐसे होता नहीं है। काफी सिचुएशन ऐसी भी होती है कि ना पुलिस वाले की मर्जी होती है ना बैंक वाले की मर्जी होती है, फिर भी लुट जाता है आदमी। क्राइम है, क्राइम होता रहता है, लेकिन इसमें बैंक्स वालों को ऐसे परेशान करना या ये करना वो थोड़ी नामुनासिब बात है। कोई स्पेसिफिक ऐसी है आपके पास केस तो जरूर आप कांटेक्ट करें इस प्रोग्राम के बाद। अच्छा सर, एक और सवाल था मेरा, जैसे आपने बताया कि 2000 टीम की कोई आपने एक शाइन फोर्स के, उसमें तो आएगी। सर कुछ, मोटरसाइकिल्स नहीं है हमारे पास, हाँ नहीं तो आज आपको सारे शहर में वो रोडों पे नजर आते हैं। वो सर तो कुछ हमने साल अभी पहले एक सौ अगर हम, छियासी मोबाइल्स बना रहे हैं, मोटरसाइकिल बना रहे हैं, वो शायद आ जाएगी 10-15 दिन में बन के। अच्छा मेरा सवाल ये था कि कुछ साल बैक अगर हम चले जाएं, अप्रोक्स अगर 17-18 की बात है शायद, तो एक डॉल्फिन नाम की इंट्रोड्यूस की वो गई थी। लाहौर में है। नहीं सर, यहाँ पे भी थी कराची, इवन के मुझे पर्सनली 2-3 दफा उन्होंने रोका और कुछ पैसे लिए और छोड़ दिया मुझे फिर। नहीं बुरी बात है, ये गलत है। तो वो फोर्स का क्या हुआ वो सर। ना पैसे लेते थे इसलिए उसको खत्म कर दिया। थैंक यू सर। सर आमिर मुंशी मेरा नाम है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। आमिर साहब आपसे तो मुलाकात उस दिन हुई सर थी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग। सर अभी बात हुई ट्रैफिक कंडीशंस की, जिसमें ब्रिजेस की बात हुई, जिसमें रोड कंडीशंस की बात हुई। एक जो इम्पोर्टेंट एक सजेशन है सर, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर आप ऑलरेडी आई सपोज के काम कर रहे होंगे। जो हमारा ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस है, हम गाड़ियों वालों को और बाकी आपको इम्प्रूव भी कर रहे हैं, लेकिन मोटरसाइकिल्स एंड रक्शास, अगर वो ड्राइविंग लाइसेंस का प्रोसेस हमारा इम्प्रूव हो जाए, इस चीज़ को इंश्योर किया जाए कि ये सारा जो भी बंदा रोड के ऊपर आता है, चाहे वो गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, रक्षा है या वटेवर, वो ड्राइविंग लाइसेंस होल्डर हो, तो आई थिंक कि इस ट्रैफिक की सिचुएशन और उसके साथ कपल आप इम्प्लीमेंटेशन को कर दें, इन्फोर्समेंट को कर दें रोडों के ऊपर, तो आई थिंक ट्रैफिक की सिचुएशन को हम अच्छे तरीके से इम्प्रूव कर सकते हैं। एग्रीड। बिल्कुल, ड्राइविंग लाइसेंस में काफी बेहतरी आई है, हाँ मैं जी। आपको बता दूं बहुत ज्यादा बेहतरी आई है। अब उसमें एक्सटॉर्शंस नहीं हो रही जो वहाँ पे होती है पुलिस वालों की तरफ से, और टेस्ट वगैरह भी लिए जा रहे हैं। मुझे इसलिए पता है कि मेरी बेटी ने कहा कि मैंने लाइसेंस बना तो मिला, आप चले जाएं। तो कहती है कि आप फोन करके कहेंगे, मैंने वहाँ मैं फोन करके कह दूंगा। तो मैंने तो फोन किया कि मेरी बेटी आ रही, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं था कि वो टेस्ट से वेव हो जाएगी। तो माशाल्लाह वो गई और फेल होके वापस आ गई। तो अच्छा। सर तो बड़ा प्रेशर आएगा आपको। नहीं मतलब मैंने तो बोला कि आ रही है तो मेरी बेटी है तो उसको बिठा देना, चलो ठीक है, पानी वानी पिला देना, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो वेव हो जाएगा। एनीवे उसको मैंने बोला कि बेटा जो मिस्टेक की है इम्प्रूव इट एंड गो अगेन। लेकिन ये कि यू आर राइट, लाइसेंस के बगैर जो है वो जो ड्राइविंग हो रही है उस पर एक तो वो अकाउंटेबल नहीं है, और दूसरा मैं आपको एक बात बता दूं, जो ट्रैफिक होती है ना वो किसी भी कौम का मिजाज बताती है। जैसे घर की जो मालिक औरत होती है ना, उसका जो है वो मिजाज आपको उसके किचन को देख के अंदाजा होता है। एक आम आदमी मैं हूं या आप हैं, आपके मिजाज का अंदाजा लगाना तो आपका बाथरूम देखा जाए कि कैसा है। तो कौमों का जो मिजाज होता है ना वो ट्रैफिक से पता चलता है। तो दिस शोज आवर टेम्परामेंट।
सब्र नहीं है, बिल्कुल पेशेंस नहीं है। बट सर वो आपकी बात बिल्कुल सही है। ये बड़ी आपने बात की कि कौमों का मिजाज ट्रैफिक के साथ, लेकिन हम अपने मिजाज को चेंज भी कर सकते हैं सर। Agree. अगर ये इन्फोर्समेंट वाली बात है सर, मैं एक छोटा सी मिसाल अपनी पर्सनल देता इसी हूँ। कौम का मिजाज बाहर जाके ठीक हो जाता है। हाँ, वही चीज। मेरा भाई अमेरिकन सिटीजन है, वो अमेरिका में 2-3 टिकट्स ऐसी तरीके से एवरी महीने में ले लेता है, लेकिन नहीं, वो वो आई फुली एग्री, मैं ले, ऐसे ही कह रहा था, लेकिन बेहतर किया जा सकता है। मेरी एक सजेशन है कि आप में से कुछ नुमाइंदे, मैं आपकी मीटिंग एक अरेंज कर लूँ डीआईजी ट्रैफिक के साथ। 2-3 जैसे आपने मुझसे बात की, कायदा बात की, या आमिर आप हो गए, या कोई भी 2-3 रैप्स आपके, लेट्स हैव अ मीटिंग विद डीआईजी ट्रैफिक। उसमें स्पेसिफिक जो आपके एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स है ना, उस पर हम बात करेंगे, तो वो मेरे ख्याल में कुछ हो सकता है कि ज़्यादा चीज़ें डाउन लेवल तक हो जाए बेहतर, ताकि इन्फोर्समेंट को बेहतर किया जा सकता है। Assalamu alaikum. I'm Dr. Shahid Aslam. I'm head of security at Angro Corp. कमेंट करने से पहले तारीफ जरूर करना चाहूँगा सर। अभी एक पॉइंट रेज हुआ था कि हम लोग पुलिस के साथ हमारी इंटरेक्शन इतनी ज़्यादा नहीं होती। When I took over head of security at Angro Corp, I wanted to run a security awareness program for the employees. I reached out to a friend in the police department. He was very helpful. उन्होंने एक बहुत ही competent officer को भिजवाया, हमने एक सेमिनार उनके साथ करवाया, उन्होंने बहुत अच्छी अवेयरनेस लेडीज एम्प्लॉयज में भी और मेल एम्प्लॉयज में भी पिलाई। सो सर्टनली अगर आप पुलिस के साथ बात करें तो दे बहुत अच्छा हेल्प करते हैं। 1-5 का रिस्पांस बहुत अच्छा है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत लोग 1-5 1-5 का बहुत तारीफ रिस्पॉन्स करते हैं। इस वक्त 8 मिनट का है, बिल्कुल सर। और कोशिश ये है कि इसको कोशिश करके और इसको कम किया जाए। आइडियल विल बी 5 मिनट्स। मेरा जो लेस। मेरा जो कमेंट है सर वो है सिक्योरिटी एडवाइजरीज के ऊपर। जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में रोटा सिस्टम बहुत चलता है, देयर इज अ लॉट ऑफ रोड ट्रैवल। इफ देयर आर सिक्योरिटी एडवाइजरीज जो कि हमें हमारी ऑर्गेनाइजेशंस को मिल जाए, तो हम उनकी रेगुलेशन ऐसे कर सकते हैं कि जो अफेक्टेड एरियाज हैं उनमें ना जाया जा सके। घोटकी के बारे में, कश्मीर के बारे में पता लगा कि वहाँ पे एक ऑपरेशन हो रहा है, बट अनऑफिशियल सोर्सेज को पता लगा। इफ समहाउ वी कैन हैव ए होना चाहिए, सो दैट दुनिया में ऐसा होता है, होना चाहिए। सिक्योरिटी एडवाइजरीज होनी चाहिए। मैं आपको ये बता दूं कि ट्रैफिक एडवाइजरीज हम डेली इशू कर रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप में से कोई ट्रैफिक एडवाइजरीज आप जरूर देखें। कहाँ पे रोड ब्लॉक है, कहीं पे कोई जलसा हो रहा है, कहीं पे कोई धरना होता है, तो हमारे ट्रैफिक वालों की एडवाइजरी जारी हो रही है कि आप इस रोड पे न जाए, इस पे इसके बजाय ये नमल बदल सब्स्टिट्यूट रोड या ये डायरेक्शंस यूज करें। इट इज वेरी हेल्पफुल। यू कैन सी ऑन FM आल्सो। लेकिन ट्रैफिक एडवाइजरीज का आप जो पुलिस ऑफिसर से वो इसमें हेल्प आउट कर सकते हैं कि वो ट्रैफिक वालों से कोऑर्डिनेट करवा के, और उनसे जो आपको एडवाइजरी मिलती है वो आप अपने ग्रुप्स बना के उसमें जरूर शाया करें। हाँ, मतलब ये कि देयर इज ट्रैफिक एडवाइजरी इन कराची जो बता रही होती है लोगों को, और बड़ा हेल्पफुल हो जाते हैं। हाँ, वो मतलब सिंध पुलिस को चाहिए कि इस किस्म की चीजें, लेकिन ऐसी हालात तो नहीं है कि बंदा ट्रेवल ना कर सके। सिक्योरिटी एडवाइजरीज तो होती है हाँ, लेकिन अवॉइड करना चाहिए नाइट टाइम ट्रेवल को ऐसी ऐसे एरियाज में। हाँ, मोटरवेज की आती रहती है, लेकिन ये अदूर सिंध की होनी चाहिए। आई डोंट नो हाउ कैन इट बी मैनेज्ड, लेकिन होता ही है ना कि हम कभी भी मानते नहीं है चीज़ों को, और अनफॉर्चुनेटली हकीकतों को छुपाने की रवाज है ये यहाँ पे। कोई भी डिपार्टमेंट हो, कोई भी चीज हो, आम आदमी हो, तो छुपाना नहीं चाहिए। अगर हालात खराब है तो बताना चाहिए कि भाई रात के टाइम पे ना जाओ, दिन को ट्रेवल करके निकल जाओ वहां से। आप जो जो ट्रेवल कर रहा है अप कंट्री, डे टाइम्स में कर ले। रात को किडनैपिंग्स के चांस है, स्ट्रीट क्राइम होता है, रोड क्राइम होता है, हाईवे रॉबरी होती है, ये चीजें होती है, तो वो एडवाइस माननी भी चाहिए, देनी भी चाहिए। I will discuss this with IGP के if there is any possibility कि कोई advisories issue कर दी जाए। I will discuss.
Assalamu alaikum. प्लीज I'm Hamad Jilani. I'm head of security for PNG Pakistan. First of all, thank you very much for being here. आपने time निकाला. And secondly, I will highly appreciate the traffic police helpline. They are very, very helpful. If you call them, they update Twitter and their social media accounts. So they are really very, very helpful in current situation. I like to draw your attention toward a point that is actually regarding your Sindh Police website and phone numbers. The phone numbers given on the website, most of them are either invalid or inactive, or maybe not in service. And actually last point is actually regarding the website. Your website is on unsecure server. मैं आपको वेबसाइट के बारे में बताऊं, हमारी जो पुलिस की वेबसाइट है एक तो सही तरीके से डेवलप नहीं हुई, उसके एक नकली वेबसाइट बनी हुई है सिंध पुलिस की, और उसके जो मेंबर्स और व्यूअर्स हैं वो असली वाली से 50 गुना ज्यादा है। तो मतलब वो हमसे ज्यादा बेहतर काम कर रहे हैं जो नकली बना के बैठे हैं, उनके विजिटर्स बहुत ज्यादा है, हमारे बहुत कम है। आई फुली एग्री, इधर इट शुड बी मैनेज्ड प्रॉपरली। नंबर्स आप देखें ना, ये तो अपनी चीजें खराब करने वाली बात होती है। आपने टेलीफोन नंबर दे दिया, वो कोई अटेंड ना करे, तो उससे बेहतर था कि आप ना देते, तो कम से कम कोई बैड इंप्रेशन तो क्रिएट ना होता। ये डिस्कस हुआ था इत्तेफाक इनफॉर्मली कहीं पे डिस्कस हुआ था मेरे ख्याल में हाजी साहब के साथ। आई विल इसमें बंद तो नहीं करना चाहिए, कोई बेहतर करना चाहिए, नंबर वगैरह करेक्ट करना चाहिए, अटेंड करना चाहिए, उसको प्रॉपरली डेवलप करना चाहिए। अनऑफिशियल वालों पे ज्यादा विजिटर्स आ रहे हैं, उसको कराएंगे बंद, उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, वो रिपोर्ट हाँ, होगी, उसकी रिपोर्ट रिपोर्ट्स होगी। उसके साथ एमओयू साइन कर ले। थैंक यू वेरी मच सर। और कोई सवाल है That's- हाजी साहब से? भी आपका इनएक्टिव है, नहीं है बिल्कुल। वो भी हमें बड़ी दुश्वारी होती है। इस पे पुलिस काम का हो रहा है, claim- अभी तो हम सिर्फ जो है वो पुलिस स्टेशन रिकॉर्ड मेंटेनेंस सर्विस जो है उस पे काम कर रहे हैं कि सारी चीज़ों को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं जिस पे मतलब अवेलेबल होंगी हमारे पास कम्युनिकेशन के लिए। वो फर्स्ट स्टेज है, लेकिन आई फुली एग्री कि वो होना चाहिए। जी जी। और एफआईआर को हमने इधर पता नहीं क्या बनाया हुआ है कि एफआईआर में नाम आ गया तो जैसे बस कोई कयामत आ गई। हम यूएन मिशन में रहे हैं, जफर भी मेरे साथ रहे थे वहाँ पे। जफर साहब वहाँ पे तो वो एफआईआर ऐसी होती थी कि कागज पे लिखा और पिजन बॉक्स में डाल के चले जाते थे। वो हमने पन्ना उठाया, उसको पढ़ा, फिर उससे चेक किया, काउंटेड किया, उधर पहुंचे क्या हुआ, वो खुद ही लिख के पैर ड्रॉप करके चले जाते थे अपना कागज। दैट इज एक्चुअली एफआईआर। फर्स्ट इंफॉर्मेशन तो फर्स्ट इंफॉर्मेशन होती है। दैट डजंट मीन कि वो सही इंफॉर्मेशन है, उसमें इनकम्प्लीट भी हो सकती है इंफॉर्मेशन, झूठी भी हो सकती है। और एफआईआर तो जो आप कहते हैं होनी चाहिए, ऑनलाइन होनी चाहिए, या ऑनलाइन ना भी तो थाने के पैर पिजन बॉक्स में डाल के चले जाएं आप, तो वो थाने वाला असल आके में निकाले तो आपको पता चले कि क्या है। बेसिकली हमें रोजनामचा की भी रिक्वायरमेंट होती है टू क्लेम इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस एसेट्स बाय थेफ्ट्स एंड स्नैचिंग। तो थाना कल्चर अभी भी वैसे ही है अनफॉर्चुनेटली। अनफॉर्चुनेटली जी। इसको बेहतर करने की जरूरत है। वो जो मैंने आपको बताया ना, पुलिस स्टेशन एमआरएस जो है, PSMRS, वो उस पे काम हो रहा, तो मेरे ख्याल में सेकंड स्टेज इसमें ये आना चाहिए कि एफआईआर शुड बी ऑनलाइन। लेकिन ऑनलाइन पे मैं आपको एक बात बता दूं, हमारा काम बहुत बढ़ जाएगा। आज भी 15 पे SC कॉल्स आती है, आप यकीन करेंगे कि मतलब मैं तो हंसता भी बहुत हूँ जब कॉल्स देखता हूँ, लेकिन बड़े लोग ज्यादती करते हैं। अब 3 दिन पहले एक कॉल आई थी कि फलां जगह पे पता नहीं 10 करोड़ या 12 करोड़ का अमाउंट बताया कि इसकी डकैती हो रही है। पुलिस वाला बेचारा परेशान, SHO को बताया, DSP को बताया, वो परेशान, वो ढूंढते रहे पूरा। आखिर में जाके फिर वो नंबर लिया, वो नंबर भी बंद हो गया जिसने कॉल की थी। फिर बाद में पता चला कि वो तंग करने के लिए कॉल की थी। और
50% से ज्यादा कॉल्स हमें ये आती है कि जी बिजली नहीं है हमारे इलाके में, तो कब आएगी, पानी नहीं आ रहा। ये पुलिस की नहीं होती है, हमें हमें इतला भी नहीं होती है और हमारी एनर्जी भी जाया होती है। और खैर बड़े वो किसी और दिन आपको बताएंगे कैसी कैसी कॉल्स आती है वहाँ पे पुलिस वालों को बेचारों को। लेकिन ये कि जैसे मैंने बताया ना कि 1-5 सिस्टम में बहुत हमें तकलीफ होती है, काम बहुत। ऑनलाइन में भी यही होगा। जैसे हम लोग हैं ना, ऑनलाइन में भी वहां पे ऐसे नहीं होता था कि कोई झूठा पर्चा आके लिख के, वहां पे जो पर्चा लिख के जाते थे, जो इंफॉर्मेशन देखी जाती थी, वो होता भी था। लेकिन आप यहाँ पे बता दें, कोर्ट के थ्रू, ऑर्डर के थ्रू भी एफआईआर होती है। मतलब नहीं हो रही होती तो कोर्ट कहती है कि करो, और उसपे तकरीबन झूठी होती है। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर करेगा। अजय साहब, ये आई थिंक सवाल हो गए। इससे पहले कि हम मीटिंग को खत्म करें, एक दो चीजें आपसे पूछनी है। वो तो ये कि आपकी क्या एडवाइस होगी कि आप यू हैव अ हेलीकॉप्टर व्यू ऑफ द सिचुएशन। तो एक तो आप क्या सिक्योरिटी के बताना चाहेंगे, डूज एंड डोंट्स मल्टीनेशनल्स को। एक तो ये, दूसरा एफआईआर से रिलेटेड मेरा आपसे सवाल था कि मेरा भी अभी एक्सपीरियंस हुआ था कोई 2 महीने पहले। मेरी गाड़ी से मेरा टेलीफोन तोड़ के निकाल के ले गया। तो वो आपके जो लोग होते हैं ये एफआईआर को नहीं रजिस्टर कराना चाहते हैं, बहुत मना करते हैं कि नहीं करें नहीं करें। बिल्कुल गलत करते हैं, और ये मुझे एहसास है इस बात का। हमने क्लियरली बोला है कि आप क्राइम वर्किंग ना करें। मैं कभी नहीं पूछूंगा कि पिछले साल 300 एफआईआर हुई थी तो इस मतलब 1500 एफआईआर क्यों हुई है थाने पे। वो इसलिए नहीं करते कि वो छुपाते कि क्राइम का फिगर कम हो। वर्किंग किस लिए की जाती है? एक तो एफआईआर जरूर करवाएं। एक ही मेरी सबमिशन है कि जरूर एफआईआर करवाएं। और आज हम आपको जो फोकल पर्सन वाला नोटिफिकेशन निकालते हैं उसके थ्रू भी बात हो सकती है, मुझसे भी बात हो सकती है आपकी। एंड वी अप्रिशिएट के वर्किंग ना हो, देयर शुड बी रजिस्ट्रेशन ऑफ क्राइम। दूसरा अजय साहब, वो ये था कि जैसे ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, तो वो आपके यहाँ कोई टेक्नोलॉजी विंग भी है? कुछ कुछ ये मैं बात कर रहा हूँ गिजरी की। तो उन्होंने मुझे कहा कि ये अच्छा आपका टेलीफोन गायब हुआ है, अच्छा ठीक है अभी कराते हैं। वो उन्होंने एक नहीं वो खोज होता बनाया। है। मैं आपको बता दूं, इत्तेफाक से आपकी बिल्डिंग से कोई 300-400 मीटर दूर हमारा है एसआईयू की ऑफिस है। और मैं अब काम कर रहा हूँ दो तरीके से। एक तो ये था कि स्ट्रीट क्राइम को रोका जाए, लेकिन जो मोबाइल फोन आपके जा रहे थे दुकानों पे बिकने के लिए, उनके IMEI नंबर चेंज हो रहे थे और फिर वही मार्केट में आ रहे थे। वो गैंग हमने पकड़ लिए हैं। इस वक्त 363 मेरे पास मोबाइल पड़े हुए हैं। कोई 50-60 लैपटॉप है, कोई 100 के लगभग टैबलेट्स है। ये सारे वो इन दुकानों से लिए हैं जो चोरी का माल लेके बैठे हुए थे। प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि उनका IMEI नंबर चेंज हो गया है। अब मैं अगर ये कह दूं कि ये किसका फोन है, तो आपको अंदाजा हो सकता है कि कितने लाख लोग आ जाएंगे ये लेने के लिए। दूसरा ऑप्शन मेरे पास ये कि मैं इसको डिस्ट्रॉय कर दूं इन सारों को। इसमें सिर्फ जो लैपटॉप्स हैं वो ऐसे हैं कि जो वापस किए जा सकते हैं। वो भी कोई पर्टिकुलर एफआईआर निकाली गई हैं। उस एफआईआर में कोई अगर डिटेल दी गई है लैपटॉप्स की तो थोड़ा बहुत पता चल जाएगा। लेकिन मोबाइल फोन IMEI तो चेंज हो गए तो फिर बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए। लेकिन ये बता दूं, लोगों को हमने पकड़ लिया है। अनफॉर्चुनेटली लोगों को पता ही नहीं है कि वो चाइना से सॉफ्टवेयर्स और ये कुछ हार्डवेयर इंपोर्ट हो रहे थे जो पूरे पाकिस्तान में डिस्ट्रीब्यूट हो रहे थे। और वो सारा इलीगल काम हो रहा था, और उनका काम ही ये है कि मोबाइल फोन्स के और इनके नहीं, मतलब फिर इतने तो नहीं है। 300-400 मोबाइल फोन है अभी, तो और भी मिलेंगे मेरे से। हैदराबाद से हमने जाके टीम के तो चले सर, वो नहीं इसका जवाब दें सर कि ये आपकी कोई एडवाइस है हमारे लोगों को कि क्या एज ए मल्टीनेशनल डूज एंड डोंट्स कुछ एक है? तो रजिस्ट्रेशन, पहले तो हम दुआ करेंगे कोई एफआईआर हो, लेकिन एफआईआर होती है तो प्लीज डू कॉन्टेक्ट विद पुलिस एंड गो फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ एफआईआर। नंबर 2, जब तक हम खुद आगे नहीं आएंगे ना, तब तक हम एक्सपेक्ट ना करें कि कोई आपके लिए काम करेगा, कोई आपके लिए बेहतर करेगा। जब क्राइम हो जाता है तो आप आते हैं एफआईआर कराते हैं, तो खुदारा जब डिटेक्शन हो जाती है उसके बाद का भी रोल प्ले करेंगे जरूर। तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स आ रही है हमें। मैंने अपने घर की बात कही कि हमारे रिश्तेदार ने बोल दिया कि हम एफआईआर नहीं करवाएंगे।
और मैंने जब अपने ही घर वालों को बोला कि भाई आप इतना प्रेशर दे रहे थे तो आप इनको समझाएं, तो कहते थे एक शर्त पे कराएंगे, फिर हमारा नाम ना आए और हम फिर कोर्ट में नहीं जाएंगे। और उसी 2 घंटों में जब गाड़ी गई और गाड़ी मिली, उसके बीच में जो इतना बड़ा बिहेवियरल चेंज आ गया, तो मतलब ये घर घर की कहानी है, हर आदमी की कहानी है। ये चीजें ना करें, एजुकेट करें लोगों को, मतलब हेल्प करें कानून की, तो चीजें बेहतर होंगी। बाकी ये कि ड्राइव जो है वो ड्राइविंग के हिसाब से मैं ज़रूर कहूँगा कि काइंडली बच्चों को गाड़ियाँ ना दें हाथों में। एक बात जो यहाँ से रेलिवेंट तो नहीं है, कतई रेलिवेंट नहीं है, लेकिन मेरा दिल करता है कि मैं हमेशा पेरेंट्स को एड्रेस करके बोलूँ कि बी फ्रेंड्स ऑफ योर किड्स। वो जो किसी और से जो बात करते हैं वो आपसे करें, और ये कि आपका फ़ोन और आपका लैपटॉप, आपका कंप्यूटर और उसका फ़ोन और उसका लैपटॉप और उसका कंप्यूटर ऐसे हो कि आप दूसरों दोनों एक दूसरे की ये चीजें देख सको। आप वो आपसे फोन ना छुपाए, आपसे मैसेजेस ना छुपाए, आप भी ना छुपाए उससे। आप ऐसा माहौल बनाए कि ये है मेरा लैपटॉप, जाके तुम बैठो इस पे। आप नहीं नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये मैं किसी वजह से कह रहा हूँ। ड्रग्स में बहुत स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, ड्रग्स की वजह से मैं कह रहा हूँ। ड्रग्स में बहुत स्टूडेंट्स, हमारे बच्चियां भी, आपको अंदाजा नहीं है कि लड़कियों की बहुत बड़ी परसेंटेज इसमें इन हो गई है। तो ये यहाँ पे इस फोरम के हिसाब से तो नहीं है, लेकिन वी आर ऑल पेरेंट्स। तो मतलब मेरा कहने का ये था कि बच्चों के दोस्तों का भी आपको पता होना चाहिए, उनके दोस्त कौन है, कहाँ जाते हैं, कहाँ बैठते हैं। आपको तो अंदाजा ही नहीं होगा उसका, कभी आप थैला भी चेक कर लिया करें। भले हो सकता है कि हम पहले जब हम छोटे होते थे तो मैं सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन मुझे अंदाजा ये था कि पेरेंट्स जो है वो थैला चेक करते तो वो ये चीज चेक करते कि सिगरेट तो नहीं है इसमें। लेकिन अब सिगरेट से कहानी बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई है। अब तो ऐसे ऐसे ड्रग्स आ गए जो मैंने अपनी आंखों से नहीं देखी। ऐसी ऐसी टेबलेट्स आ गई हैं कि आप समझेंगे कि शायद चॉकलेट है। पिंक कलर की टेबलेट्स, ये वो, आप समझेंगे कि ये बच्चे ने कोई टॉफी खा रहा है, लेकिन दैट्स अ ड्रग। तो प्लीज, ये मेरे ख्याल में आज की सारी बातों में सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि नो योर किड्स, स्पेशली दोज हु आर कॉलेज गोइंग एंड यूनिवर्सिटी गोइंग, उनके दोस्त बने अच्छे। फाइनली आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका आईजी साहब। आपसे सिर्फ जो भी फोकल पर्सन जिसको आप अपॉइंट करेंगे उसको हमारी एक एसएसपी साउथ विल भी, लेकिन एक्चुअली अभी एसएसपी साउथ तो नहीं है, वो कल ही परसों रात को बल्कि वो ट्रांसफर हुए हैं। तो शुड वी डोमिनेट सम अदर ऑफिसर, एसपी क्लिफ्टन को कह सकते हैं, एसपी क्लिफ्टन को टास्किंग कर सकते हैं, उसको हम कर देते हैं। ही विल विजिट योर ऑफिस आल्सो। उसमें हाँ, पीएसपी ऑफिसर है। उसमें हमारा एक रिक्वेस्ट होगी आपसे, वो ये कि हम सारे, हमारे पास फॉरेन विजिटर्स बहुत आते हैं, एम्बेसी के लोग आते हैं। आप जैसे यहाँ से बाहर निकलेंगे, आप तो खैर आए हैं तो शायद लोगों को पता चल गया हो, तो वरना यहाँ पर ये आपका थाना जो लगता है, इसका काफी असर हो सकता है अगर वो उसको मैनेज करे कि यहाँ पे लीगल जो पार्किंग वगैरह ये हो रही है, और थोड़ा सा इम्प्रेशन, ये इलाका क्लीन रहना चाहिए। सिर्फ हम ये कह रहे हैं कि जो फॉरेन इन्वेस्टर्स आता है सबसे पहले हमारे पास आता है, फिर ठीक है उसके बाद वो कहीं और जाता है। तो वो एक इम्प्रेशन ना रहे कि ये जो है ना मिसमैनेज होता। ये है कि कुछ पैसे थोड़े से पैसे के लिए कार पार्किंग, ओवरलोड, ये वो बहुत कुछ होता है। तो हमारा काम तो हो जाता है, इसलिए कि हमारे आप जैसे दोस्त ये आप कम्युनिकेट कर देना कंसर्न ट्रैफिक वालों को भी और थाने वालों को भी कि भाई इन चीजों को सीधा रखें। हमने 7 वाली डीएमसी से पूरी सड़क ली, 50 लाख रुपया दिया था। वो सड़क अभी भी हमें पूरी नहीं कर सकती है, बिकॉज जो पुलिस वाले आए, पुलिस वालों के साथ नहीं, किसने सड़क देनी है, किसको देनी है? हमने डीएमसी से
48 साल 50 साल का देगा एक साल के लिए कि हम अपने एम्प्लॉइज की पार्किंग किया, ओके, लेकिन वो एक पॉकेट इस तरीके से अभी भी रह गया जहाँ पे मिलता है कि पार्किंग होती है और पुराना कॉन्ट्रैक्टर जो है अपनी जगह पे गया। आई डोंट नो ये इसमें पुलिस का क्या रोल हो सकता है। वो सारा कुछ arranges था, but still we are unable to get there. अरे ये चेक कर ले, मुझे नहीं समझ में आया कि इसमें हमारा क्या रोल होगा। पार्किंग आपने कैसे खरीदी? वही आपके फोकल पर्सन को बता देंगे। हाँ। जी जी, वो उसी मतलब उनसे ली तो फिर उनके साथ ये इशू हुआ ना आपका? उनके साथ इशू है, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन के लिए वो पुलिस को बुलाते हैं तो पुलिस को नहीं सकते। पुलिस का जो इम्प्लीमेंट कराने वाला पोर्शन होगा उस पर हम देखेंगे, उनको बोलेंगे कि वो करवा ले। मैं फाइनली आप हम सबकी तरफ से आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। Thank you very much. आपने इतना टाइम निकाला, आई थिंक, और बहुत फ्रैंक डिस्कशन किया है, विच इज हाईली अप्रिशिएटेड। थैंक यू थैंक यू वेरी मच कमिंग। बिल्कुल, टाइम तो नहीं होगा क्योंकि अभी मैं एक मीटिंग से आ रहा हूँ और अभी 1:15